ये बताएगा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी पर तो बाद में आती हूँ, लेकिन ये जो JOI फेस से वादा किया गया था गालिबन, जो कि उस वक्त तक हिडन था कि 26वीं तरमीम में जिस तरह JOI फे ने काम किया, तो वो मदारिस के बिल के ऊपर बैकडोर चैनल के ऊपर काम भी हो रहा था, बातचीत भी हो रही थी और पार्लियामेंट से मंजूर भी हो गया। लेकिन ये अब मसाइल कैसे उसमें पैदा हो गए, जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी ये हमारे साथ इस किस्म का मजाक ना किया जाए कि पहले इसको अप्रूव कर दे पार्लियामेंट और अब उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के नुक्स निकाले जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी नज़र में तो जो कानून साजी असम्बली और सेनेट से हो जाए उसके ऊपर नुक्स निकाला नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरी जहां तक इतलात हैं, जो एतराज़ात लगाए गए हैं सदर साहब की तरफ से, वो ये हैं जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन से मुतल्लिक हैं, यानी कुछ एक्सप्लेनेशन दरकार हैं, या उनमें एक जिसे कह लीजिए कि कोई थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि आपको पता है कि जरदारी साहब के सेक्रेटेरिएट ने जो कानूनी मामलात को देखते हैं, उन्होंने कोई राय दी होगी जिसकी बुनियाद पर ये पहले भी वापस भिजवाया गया, और फिर जब अयाज सादिक साहब ने थोड़ा सा मामला क्लियर किया तो दोबारा सदर साहब ने उसको एतराज लगाकर वापस भेजा है। जहां तक बात है सूबों की, क्योंकि इसमें एक एतराज जरदारी साहब का ये भी है कि जी ये तालीम चूंकि सूबों को दे दी गया है, ये डिपार्टमेंट जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है 18वीं तरमीम के बाद, तो ये सूबे जो है उनको लेजिस्लेशन करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि HEC भी एग्जिस्ट करती है, और सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं बल्कि पॉलिसी पॉइंट से अगर कहा जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 में जो मुआहदा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, उसका भी हवाला दिया जा रहा है। तो मसला सिर्फ ये है कि मुझे ये लगता है, मैं आपको अगर मेरी सच्ची बात पूछें तो मुझे तो इस सारे मामले के अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की इतनी सख्त गुफ्तगू है, उसकी बात समझ में आ नहीं रही। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हुकूमत से ज्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनका रोल या किरदार ज्यादा अहम है। क्योंकि एक तरफ उन्होंने अगर कोई गारंटी देकर मौलाना साहब को मनाया था, तो उनकी गारंटी पर उनके वालिद साहब ने ही जो है वो कदगन लगाई है। तो ये पीपल्स पार्टी का ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि पता नहीं वो मामला क्या है। लेकिन मुझे ओवरऑल कोई ऐसी बात लग नहीं रही कि जिसमें ये कहा जा सके। मुझे ये, मेरे लिए बतौर सहाफी, मैं इसको इस तरह देख रहा हूं कि मुझे ये जो है ना आई वॉश ज्यादा लग रहा है। इसके अंदर उस तरह की कोई बात है नहीं, क्योंकि ना कंटेंट देखें, आर्ग्यूमेंट होता है बिल के कंटेंट पे, बिल के कंटेंट तो अप्रूव हो चुके। अब तो मामला जो, अगर फर्ज कीजिए कोई इम्प्लीमेंटेशनल मामला है, अगर वो दोबारा कहीं पे कोई थोड़ी बहुत उसके अंदर तस्हीह चाहिए दरकार है, तो वो हो सकती है। हाँ, लेकिन माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जिस तरह आज जता तारड़ साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, इसकी वजह से इसको अप्रूव करने में मसला पेश आ रहा है। तो ये कानूनी पेचीदगियां पार्लियामेंट से जब ये अप्रूव हुआ उस वक्त क्यों नहीं मद्देनजर रखी गई? अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर, यानी हाथी निकल गया और दुम रह गई, वो सिचुएशन क्यों पैदा हुई है? ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। आप यकीन कीजिए, इस सारे मामले के अंदर यही एक अहम सवाल है जो आपने उठा दिया है कि देखिए, कानून साजी का मकसद क्या हो। कानून साजी ये होती है कि आप किसी भी मामले के ऊपर जब कानून साजी करेंगे तो उसको उसके रेलेवेंट कमेटियों में भेजेंगे, उस पर डिबेट करवाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट लेंगे। उसके बाद उन मसाइल को जब आप जल्दबाजी के अंदर और छुपे छुपे करके नीचे नीचे, वो कहते हैं ना, टेबल के नीचे से अगर कोई बिल लाएंगे और उसको पास करवाएंगे, तो यकीनन फिर इस तरह के मामलात हो जाया करते हैं कि उसमें कुछ कमी कोताहियां ऐसी रह जाती हैं जिसकी निशानदेही नहीं हो पाती। और यही शायद मामला इस बिल के मामले में भी है। लेकिन इसमें जो दूसरी तवज्जो तलब बात है वो ये है कि अब मामला अगर इस हद तक है, देखिए मौलाना फजलुर रहमान बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन है, वो सियासतदान भी हैं और बहुत अरसे से पाकिस्तान के निजाम को और सिस्टम को समझते हैं। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि कहां पे किसका मामला किस तरह से किसके साथ क्या चल रहा है। तो ऐसे में वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस क्यों ले रहे हैं? मुझे ये लगता है कि इस सारे मामले के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सुन रही होंगी मिलिट्री की अदालतों के मामलात भी सुन रही हैं। इस वक्त बाज़गश्त है, वो 27वीं तरमीम की भी बात की जाती है और मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक उससे भी जुड़ा हुआ है। ये कहीं एक दूसरे के, जैसे कह लीजिए कि जोर आजमाई चल रही है इस वक्त, एक दूसरे को मनाने या एक दूसरे की बाजू मरोड़ने या एक दूसरे को तैयार करने का मामला है। देखिए किस करवट बैठता है। ज्यादा उम्मीद अच्छा, लेकिन अब ये नौशाद साहब, क्योंकि वक्त कम है तो मैं चाह रही हूँ कि मैक्सिमम टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर लूँ। तो ये बाजू किसका पकड़ रहे हैं और बाजू किसका मरोड़ है? मतलब एक तरफ JOI फे नाराज है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है मैं नहीं मानूंगी, मतलब आपने जो वादे किए थे वो वफा नहीं किए, वो तो खुल के कह रहे हैं। तो अब उनके मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं, तो वो ये हुकूमत हर एक के साथ सींग क्यों फंसाना चाह रही है इस वक्त?
देखिए, बात ये है कि हर किसी ने जो एलाई जमातें होती हैं ना, जब अलायंस के साथ आप काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ यही एक मसला होता है कि अलायंस की कोशिश होती है कि ऐसे वक़्त में हुकूमत से काम लिया जाए, जहाँ उनके पास इनकार की गुंजाइश ना हो। हुँ, सो हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, हर सियासी जमात अपनी स्ट्रगल कर रही है और उस स्ट्रगल के अंदर वो अपने मफादात को देखती है। हुँ, हुँ, तो जो जिसको जो मुनासिब वक़्त लगता है, वो करती है। अब हुकूमत के लिए इस वक़्त जो सबसे बड़ा मसला है, आप और मैं जानते हैं कि एक पड़ाव उन्होंने पार कर लिया है, जो अदालती पड़ाव था, वो उन्होंने पार कर लिया है, लेकिन एक और पड़ाव भी है, या यूँ कह लीजिए एक और ख़्वाहिश भी है, जिसे उन्हें जो है हर हाल में पूरा करके देना है। और हुँ। चूँकि ये फ़रमाइश पूरी करनी है, तो उसके लिए उन्हें हर सूरत जो है वो किसी न किसी तौर से किसी की बाजू मरोड़ी जाएगी, किसी को प्यार किया जाएगा, किसी को कोई नहीं, वो लॉलीपॉप ख़्वाहिश दिया कौन-सी जाएगा। है? वो ख़्वाहिश कौन-सी है? वो ख़्वाहिश आप जानती हैं कि जो सिविलियंस का मामला है, मिलिट्री कोर्ट्स, अच्छा, उससे अच्छा। मुतल्लिक है। हुँ, हुँ, जो हुँ, जो हुँ। बेसिकली मौलाना फज़लुर रहमान ने 26वीं आईनी हुँ, तरमीम के निकलवा दौरान दिया उन्होंने था। कहा कि हुँ, हुँ, निकलवा दी हुँ, थी। बिल्कुल। तो हुँ, लेकिन कहीं न कहीं इस वक़्त जो रियासत की ज़रूरत है, हुँ, वहाँ पर इस पे डिबेट की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी ये ज़रूरत है वक़्त की, हुँ। और वक़्त की ज़रूरत आपको पता है, नज़रिया ज़रूरत नहीं का तो